अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर एहतिशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके पास एक और कमाल की अपॉर्चुनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये लग्जमबर्ग ब्लू बुक प्रोग्राम के बारे में है। इसके की हाइलाइट्स आपको बता दूं कि 5 मंथ्स यानी कि 5 महीने का ये ट्रेनिशिप प्रोग्राम है। साल में ये 2 मरतबा अनाउंस होता है और इसमें हर मंथ तकरीबन 1500 यूरोज तक आपको मिलते हैं। एज लिमिट इसमें कोई नहीं है और पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने यूनिसेफ के बारे में सारी डिटेल्स बताई थी। वो भी एक ट्रेनिशिप प्रोग्राम था, इंटर्नशिप प्रोग्राम था और उसके बारे में मैं सारी कंप्लीट डिटेल्स एक वीडियो की सूरत में अपलोड कर चुका हूँ। आप उसको भी लाजमी देखिएगा। वो भी यूएनओ की तरफ से ऑफर होता है। अब ये लग्जमबर्ग का ब्लू बुक प्रोग्राम साल में 2 मरतबा अनाउंस होता है, मार्च में एंड अक्टूबर में, और तकरीबन इसमें ऑलमोस्ट 1000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं हर सेशन। अब ये मैं ट्रेनिशिप्स की नौयत बता दूं कि ये किस तरह के काम होते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, कुछ ट्रांसलेशन के काम होते हैं और कुछ पॉलिसी मेकिंग के ट्रेनिशिप प्रोग्राम होते हैं। और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि ये ट्रेनिशिप है। इसमें आप सारा काम सुपरवाइज्ड होता है, आपको वो सारा गाइड करते हैं, अंडर सुपरविजन आपने काम करना होता है और आपको इस काम के 1500 यूरोज तक भी मिलते हैं जो कि वो आपको सिखा रहे होते हैं। अब इस वीडियो को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। इसमें मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता दूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगा कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और इन द एंड सारा एप्लीकेशन प्रोसेस करके भी दिखा दूंगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस को आपने समझ लेना है। ये ऑलमोस्ट उसी तरह है जिस तरह यूनिसेफ में आप अप्लाई करते हैं। अब चूंकि इसकी एप्लीकेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट होनी है तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जो इसके मैं प्रोसेस में बताऊंगा खुद को तैयार कीजिएगा ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। अब देखें, ऐसे जो प्रोग्राम आते हैं, चाहे यूनिसेफ हो गया, चाहे ये ब्लू बुक प्रोग्राम हो गया, तो इसमें पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपने सिर्फ ऐसे नहीं करना कि उठ के सीधा सीधा सिंपल तरीके से अप्लाई कर देना। आपने अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आपके पास सीवी बेहतरीन होनी चाहिए, आपका मोटिवेशनल लेटर अच्छा होना चाहिए। अब सीवी पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि जॉब के लिए आपको कौन सी सीवी इस्तेमाल करनी है और स्टडी एप्लीकेशन के लिए आपको कौन सी सीवी इस्तेमाल करनी है। उसमें एटीएस सीवी के बारे में भी डिटेल है और यूरोपास सीवी के बारे में भी डिटेल है और उन सीवी को बनाने का तरीका भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलें अभी मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता दूं कि कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। मैंने लिस्ट बनाई हुई है तो वो साथ साथ मैं पढ़ता जाता हूं और आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं। सबसे पहला बेनिफिट इसमें यह है कि आपको मंथली 1500 यूरोज तक मिलेंगे और ये 5 मंथ का प्रोग्राम है। तो आप खुद इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा पाकिस्तानी रुपीज में और 5 मंथ के लिए ये कितने बनते हैं। साथ में आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस की भी फंडिंग मिलेगी। सारे आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस ब्लू बुक प्रोग्राम की तरफ से ही होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब ये वाला पॉइंट देखें, फॉर द पर्संस विद डिसेबिलिटीज देयर मे बी अ सप्लीमेंट ग्रांट, यानी कि इसमें ये तो ये वाज़ेह हो गया कि जो डिसेबल्ड पर्संस हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनको एक अलहदा से सप्लीमेंट ग्रांट भी मिलेगी। वो पैसों की सूरत में हो सकती है या कोई और भी उनको फैसिलिटीज मिल सकती हैं। नेक्स्ट इसमें है बेनिफिट के कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट वाला बेनिफिट ये है कि आपको यूरोपियन यूनियन के अंदर काम करने का मिलेगा। डिफरेंट स्टेट्स में आप काम कर सकते हैं। इससे एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बेहतर होती है, दूसरा आपके लिंक्स बनते हैं जो कि आगे आपके काम आते हैं और आपकी सीवी भी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपके पास ऐसे अदारों का एक्सपीरियंस होगा तो ये आपकी रिप्यूट को और बढ़ाएंगे जब आप आगे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या आप किसी और जगह पे अप्लाई करेंगे। अभी चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर के कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो पहली बात तो ये कि एज लिमिट नहीं है, तो हर कोई एज का बंदा अप्लाई कर सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर यूरोपियन क्वालिफिकेशन लेवल पे आपके पास 6th लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसको आसान अल्फाज में बता देता हूं कि जो हमारे पाकिस्तान की बैचलर्स डिग्री है यानी कि इंटर के बाद जो 4 ईयर प्रोग्राम है तो वो आपका यूरोपियन क्वालिफिकेशन के 6th लेवल पर ही है, यानी कि बैचलर्स डिग्री वाले अप्लाई कर सकते। अब इसमें मैं क्लियर बता दूं कि बार बार अब आप दोबारा ये क्वेश्चन करेंगे कि इंटर वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिनकी बैचलर कंप्लीट है वो कर सकते हैं, जो एनरोल्ड हैं वो नहीं कर सकते। कंप्लीट होनी चाहिए आपकी बैचलर। और नेक्स्ट पॉइंट पे है एनीवन कैन अप्लाई फ्रॉम द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हैव नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 6 वीक्स इन एनी यूरोपियन इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने इससे पहले किसी भी यूरोपियन इंस्टीट्यूशन में 6 हफ्तों से ज्यादा काम ना किया हो। तो मोस्टली जो पाकिस्तानी इंडियन है इन्होंने यूरोपियन यूनियन में काम नहीं किया होता तो इतना कोई मैटर नहीं करता। अब चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो कौन कौन से हैं। पहली आपकी यूरोपास सीवी। अच्छा, अब इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जब आपने सीवी बनानी है तो आपने सीवी इस इंटर्नशिप या इस ट्रेनिशिप प्रोग्राम को जहन में रखते हुए बनानी है कि आप इसके लिए बना रहे हैं। आप इसके लिए एआई की भी मदद ले सकते हैं, चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सीवी आपकी टेलर्ड हो सिर्फ इसी स्पेसिफिक जॉब के लिए।
इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि सीवी बनाना खुद से सीखें, क्योंकि आगे आपको बार बार सीवी की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंट जॉब्स के लिए एक ही सीवी आप यूज नहीं कर सकते, आपको अपनी सीवी को मॉडिफाई करना होगा हर जॉब के लिए, हर एप्लीकेशन के। नेक्स्ट है मोटिवेशनल लेटर। तो मोटिवेशनल लेटर भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, बाद में उसको आप अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर सकते हैं उस टेम्पलेट को। इस पे मैं वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा, और ये भी आपका स्पेसिफिक इसी चीज के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी बैचलर्स डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास। फोर्थ पॉइंट है प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, डुओलिंगो टेस्ट या आइट्स। अब इस पॉइंट को जरा समझिएगा। इसमें मैं रिसर्च कर रहा था तो कुछ जगह पे कह रहे थे कि आपने अगर इंग्लिश में स्टडी की हुई है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अब जो मैं देख रहा था वहां पे आइट्स या फिर टोफल या फिर डीईटी का वो लैंग्वेज टेस्ट मांग रहे थे। अब इसमें थोड़ा और सर्च करने पर मुझे ये पता चला है कि डुओलिंगो टेस्ट भी इसमें एक्सेप्ट होता है, जिसको डीईटी बोलते हैं। बड़ा इजी है वो, आपने उसमें इनकी एक एप्लीकेशन होती है डुओलिंगो, वो इंस्टॉल करनी है। इंग्लिश को आपने उसमें थोड़ा बहुत स्टडी करते रहना है, वो आपको सिखाएंगे भी। और इसकी तकरीबन ऑलमोस्ट $50 तक फीस होती है, और 1 घंटे का टेस्ट होता है जिसमें रिटन, रीडिंग और लिसनिंग इस तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपने क्लियर करने होते हैं, और ये इजी होता है, इसको आप आसानी से कर लेंगे। इस एप्लीकेशन का मैं स्क्रीनशॉट साथ अटैच कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में। अभी नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन प्रोसेस। अब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं जो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एप्लीकेशन प्रोसेस मैं खुद आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगा लैपटॉप की स्क्रीन पर। इससे पहले मैं सारा ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूं। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो वो रिव्यू में चले जाएगी। रिव्यू में फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से अगर कोई भी डिपार्टमेंट जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, ट्रांसलेशन का है या पॉलिसी मेकिंग का है, इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट अगर आपको सिलेक्ट कर लेता है, फिर वो आपको ऑफर लेटर भेजेंगे। उस ऑफर लेटर की बेस पे आपने वीजे का अप्लाई करना होता है। तो वीजा आपने शेंजन टाइप डी कैटेगरी का अप्लाई करना है या फिर नेशनल वीजा अप्लाई करना है। अब एक और इसमें प्रॉब्लम है कि लग्जमबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो इसके लिए आपने बेल्जियम की एम्बेसी को अप्रोच करना है और उसकी बेस पर वहां से ही आपने अपना वीजा अप्लाई करना है। और कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, आपको वो सारा गाइड करेंगे, सारी आपको गाइडलाइंस इनके पोर्टल पर भी मिल जाएंगी, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, और आपको मेल की सूरत में भी वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलने से पहले कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। पहला तो ये कि जब आपने अपनी एप्लीकेशन देनी है तो अपनी सीवी और अपने मोटिवेशनल लेटर पर वर्क करें। इसको अच्छे से टेलर्ड करके स्पेसिफिक इसी जॉब के लिए बनाएं। अब चूंकि इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने भी इसमें जहन में रखना कि आप कंपटीशन में अप्लाई कर रहे हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करेंगे, और 1000 ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती हैं सेशन में। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इसमें किस तरह से परफॉर्म करना पड़े। डेडलाइन से पहले आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, और कोशिश करना है कि डेडलाइन से पहले पहले अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट वाले डेज में इनका पोर्टल भी स्लो हो जाता है। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, और ऐसी अगर अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो खुद को आप प्रिपेयर करें, खुद को अपने आप को प्रेजेंट करना सीखें और इन पे अप्लाई करें। अभी चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको इनके पोर्टल के बारे में भी गाइड कर देता हूँ और एप्लीकेशन प्रोसेस का भी गाइड कर देता हूँ। जी, तो सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आपने लिख लेना है लग्जमबर्ग ब्लू बुक ट्रेनीशिप प्रोग्राम। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पहला लिंक होगा इसको आपने ओपन कर लेना है। ये देखें ईसी ब्लू बुक ट्रेनीशिप प्रोग्राम। इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास मेन उनकी वेबसाइट खुल जाएगी, सिर्फ जो इसी प्रोग्राम के रिलेटेड है। वैसे तो आप डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पर जाके वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको यूनिसेफ का भी मिल जाएगा, ब्लू बुक का भी मिल जाएगा, और भी काफ़ी इनके प्रोग्राम चल रहे होते हैं तो वो भी मिल जाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये इनका पोर्टल है। अब ये देखें रजिस्ट्रेशन फॉर द मार्च 2026 सेशन इज़ क्लोज्ड, तो इसकी नई रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें हु कैन अप्लाई, हाउ कैन आई अप्लाई, योर क्वेश्चंस, तो ये सारी डिटेल दी हुई है। इनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले इसका इंट्रो देख लें। व्हाट इज़ द ब्लू बुक ट्रेनीशिप प्रोग्राम? द ब्लू बुक ट्रेनीशिप प्रोग्राम इज़ 5 मंथ पेड इंटर्नशिप ऑफर्ड बाय द यूरोपियन कमीशन, यानी कि यूरोपियन कमीशन की तरफ से ऑफर किया जाता है, और 5 मंथ है इसका पीरियड। और इसमें पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड ट्रेनीशिप्स होती हैं, यानी कि इंटर्नशिप बोल लें या ट्रेनीशिप बोल रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो आपने अटेंड करने होते हैं, और ये सुपरवाइज्ड होते हैं। अभी चलते हैं हम अबाउट पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें सेशन के 2 होते हैं, 2 सेशंस पर ईयर, और एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 ये एक्सेप्ट करते हैं हर सेशन में। और ये ग्रांट है जो मंथली आपको मिलती है तकरीबन 1500 यूरोज़ तक। अब यहाँ पे थोड़ी डिटेल लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। द यूरोपियन कमीशन प्रपोजेस 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनीशिप्स, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनीशिप और ट्रांसलेशन ट्रेनीशिप्स। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनीशिप्स में ऑफिस के रिलेटेड वर्क आ जाते हैं, जिसमें उनकी पॉलिसी मेकिंग या इस तरह के कुछ काम होते हैं, और बाकी जो ट्रांसलेशन में उसमें एज अ ट्रांसलेटर वर्क करना होता है।
अच्छा ये देखें, ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ट्रेनीशिप प्रोग्राम इज़ ओपन टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स व्हाटएवर देयर सिटीजनशिप रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्स, रेस, कलर, एथनिक और सोशल ओरिजिन, रिलीजन, बिलीफ, मेंबरशिप ऑफ अ नेशनल माइनॉरिटी, डिसेबिलिटी, एज और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यानी कि इसमें किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है, हर बंदा अप्लाई कर सकता है, और चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, और बाकी ये डिटेल लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, ट्रेनिंग वर्क फॉर ऑल ओवर द यूरोपियन कमीशन, इट्स सर्विस एंड एजेंसीज मोस्टली इन द ब्रसल्स एंड आल्सो इन द लग्जमबर्ग एंड एल्सवेयर अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन। के मोस्टली इनके जो ट्रेनिशिप प्रोग्राम्स होते हैं वो ब्रसल्स, लग्जमबर्ग या यूरोपियन स्टेट के किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं, या किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। बाकी ये नीचे डिटेल दी गई है, इसको आप खुद देख लीजिएगा। अब ये देखें, व्हाट डज़ अ ट्रेनी डेली वर्क कंसिस्ट ऑफ, तो ये उनकी डिटेल्स लिखी हुई है, जिसमें मीटिंग्स वगैरह और पब्लिक हेयरिंग्स वगैरह, आंसरिंग सिटीज़न इंक्वायरीज़ आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, सपोर्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स आ जाता है, ट्रांसलेशन आ जाता है। तो इस तरह की ये ड्यूटीज़ हैं जो आपने वहाँ पे परफॉर्म करनी है। और ये आगे, व्हाट डू वी एक्सेप्ट फ्रॉम यू, तो ये ओपन माइंडेड होना चाहिए, इंटरेस्ट इन लर्निंग, तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा। और अभी नेक्स्ट चलते हैं, हु कैन अप्लाई। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखें, हैव कंप्लीटेड अ स्टैंडर्ड 3 ईयर हायर एजुकेशन डिग्री, मिनिमम EQF 6 लेवल, ये यूरोपियन क्वालिफिकेशन का 6 लेवल है, और वो बैचलर्स डिग्री बनती है पाकिस्तान के लिहाज से। और इसकी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी होनी चाहिए जब आपने अपलोड करनी है। ये नीचे वही लिखा है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ मिनिमम EQF लेवल 6, यानी कि क्वालिफिकेशन की वही ट्रांसक्रिप्ट ही आ जाती है वो। ये वाला पॉइंट देखें, हैव नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एनी काइंड इन एक्सेस ऑफ 6 वीक्स इन एनी यूरोपियन इंस्टीट्यूशन, के पहले किसी भी यूरोपियन इंस्टीट्यूशन में आपने 6 हफ्तों से ज़्यादा काम ना किया हो। हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, तो ये देखें, ये पॉइंट पे जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या इनमें से कोई भी दो आने चाहिए, लेकिन ये उनके लिए हैं जो यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन स्टेट्स के अंदर आते हैं। और जो फॉर नॉन यूरोपियन नेशनल्स हैं, उनके लिए ओनली वन प्रोसीजरल लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड एट C1 और C2 लेवल, यानी कि इंग्लिश एटलीस्ट आती हो और C1 C2 लेवल पे हो, यानी कि फ्लुएंट हो आप उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द ट्रांसलेशन ट्रेनिशिप इन द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रांसलेशन यू मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट इनटू योर मेन टारगेट, यानी कि आपको जो उनकी लैंग्वेज है उसको आपको ट्रांसलेट करना आता हो। बाकी इसकी डिटेल है वो आप देख लीजिएगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, हाउ टू अप्लाई पे। तो यहाँ पे देखा हुआ है प्रोसेस ओवरव्यू, तो ये सारी डिटेल बताई गई है कि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो उसके बाद वो सारी डिटेल है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा। अभी चलते हैं हम ये कैलेंडर पे। तो कैलेंडर पे ये शो किए होंगे इनके जो सेशंस होते हैं, अक्टूबर सेशन। तो अक्टूबर सेशन के लिए फरवरी टू मार्च ओपन होती है, और मार्च सेशन के लिए ये जुलाई टू अगस्त होती है। तो अभी तो ये डेट गुजर चुकी है, लेकिन ये नेक्स्ट ओपन होगी। तब तक आप अपने आप पर वर्क करें, अपनी CV को स्ट्रॉन्ग करें, और मोटिवेशन लेटर लिखना सीखें, और इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट यानी कि DET या डुओलिंगो पर वर्क कर लें। तो इस तरह की आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों, तो फिर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी मसला आ रहा हो, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, तो ऑलरेडी इधर दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, विच आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो ये देखें, ये सारी लिस्ट दी हुई है, जिसमें क्रोशियन, चेक, डेनिश, डच, इंग्लिश, तो ये सारी आ जाती हैं, लेकिन हमारे काम की इंग्लिश है। और वहाँ पे बताया गया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि जो नॉन यूरोपियन रीजन से हैं उनको एटलीस्ट एक आनी चाहिए, तो ये इंग्लिश मोर देन इनफ है, ये आपको आनी चाहिए। अब जो यूरोपियन कमीशन है उनकी कौन सी मेन लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल हैं, तो वो इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन है, तो इंग्लिश आपको इसमें आनी चाहिए। फिर से वही बात, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिशिप, तो ट्रेनिशिप की ये ड्यूरेशन लिखी है मार्च टू जुलाई एंड अक्टूबर टू फरवरी, तो ये 5 मंथ बनते हैं। अब यहाँ पे देख लें, इज़ देयर एनी एज लिमिट फॉर अप्लाइंग, के अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट है, तो नो। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपका कोई अपना क्वेश्चन हो तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। बाकी इनको आप खुद से एक नज़र देख लीजिएगा। अभी चलते हैं डायरेक्ट अप्लाई करने के प्रोसेस पे कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हाउ टू अप्लाई पे, ये सारी डिटेल बताई गई है। तो इसमें हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर आवर ट्रेनिशिप सेशन। अब यहाँ पे सारा उन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है कि क्लिक हेयर टू क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करके आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फिर वो स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है, उसके बाद आगे भी गाइड की हुई हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम अकाउंट बना लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें, इंटर योर ईमेल एड्रेस और यूनिक आइडेंटिफायर, अगर आपका ऑलरेडी है तो आपने इधर पुट इन कर देना, अगर नहीं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे।
यहाँ पे हम अपनी डिटेल दे देंगे। अब यहाँ पे मैं कोई डमी डिटेल्स दे के अकाउंट बना लूँगा ताकि आप लोगों को दिखा सकें। तो हम यहाँ पे जेरी जेरी के नेम से अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, ये सारी डिटेल अभी मैंने डमी दी है, लेकिन आपने अपनी करेक्ट इन्फो देनी है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे करेंगे हम। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने कंफर्मेशन के लिए ईमेल सेंड की है, तो उधर से जाके हमने कंफर्म कर लेना है। अब ये देखें, ये ईमेल आई हुई है, तो इधर लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये रीडायरेक्ट कर देगा न्यू पेज पे। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड रख लेना है, तो कोई भी रैंडम पासवर्ड रख लेते हैं। अच्छा, इधर पासवर्ड रखने में भी मुश्किल आ रही होती है, तो आपने इधर आना है। सबसे पहले तो आप ऐसा करेंगे, अपने नोट पैड पर आएँ और जो आपने ईमेल लिखी हुई है ना, उसको सेव कर लें। और इसी तरह आपने पासवर्ड भी सेव कर लेना है। तो यहाँ पे क्रिएट अदर सैम्पल पासवर्ड, तो यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड उठा लेंगे। तो ये वाला उठा लेते हैं, इसमें कॉपी करेंगे और इधर हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको एक बार इधर भी हम सेव कर लेंगे ताकि अगर ये भूल भी जाए तो हमें याद रहे। सबमिट कर देते हैं। अब देखें, ये हमारा अकाउंट बन चुका है। अभी इसको प्रोसीड करेंगे, इसको सेव भी कर लेते हैं इधर। अब ये हमें नेक्स्ट पोर्टल पर ले जाएगा। अब ये देखें, अभी चूँकि एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं है तो ये इस पेज पे स्टक हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपने ओपन कैसे करना है। आप अगले वाले पेज पे कैसे जाएंगे और वहाँ से आपने एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे करनी है, तो वो उधर भी मैं ले चलता हूँ। यहाँ पे आप दोबारा आएंगे, यहाँ इधर ही आ जाएंगे बैक आप। ये था हमारा जहाँ से हमने लॉगिन स्टार्ट किया था। तो ये देखें, यहाँ पे हमने लॉगिन स्टार्ट किया था। अब ये वाला देखें, गो टू योर कैंडिडेट अकाउंट, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, ये न्यू पेज पे ले आएगा हमें। अब ये हमारा अकाउंट खुल चुका है। अब इसको मैं चेक भी करवा देता हूँ। अब ये देखें, वेलकम टू योर कैंडिडेट एरिया जेरी जेरी। तो ये हमारा अकाउंट इधर डायरेक्ट आ गया क्योंकि उस साथ ही हमने लॉगिन किया हुआ था, उधर से लॉग आउट नहीं किया था। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑप्शन होगी सेंड एप्लीकेशन, तो इधर आप क्लिक करेंगे तो इधर आपका पेज खुल जाएगा। आपने सारी इधर डिटेल देनी है। अभी ये क्यों नहीं ओपन हो रहा, इसको पढ़ लीजिएगा। ये इसलिए नहीं ओपन हो रहा क्योंकि अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई। तो जैसे ही न्यू सेशंस की एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। अब देखें, ये वीडियो पहले बनाने का मकसद ये है कि इसमें 1000+ एप्लीकेशंस हैं, और अगर आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करके सीवी अच्छी बना के, आप अपना मोटिवेशन लेटर अच्छा बना के और साथ में डुओलिंगो के स्कोर हासिल करके या आइट्स वगैरह का करके अप्लाई करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी कोशिश यही होती है कि जो लोग बैचलर्स करके अभी फ्री बैठे हैं या उनकी अर्निंग अच्छी नहीं है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना, सिर्फ बैचलर्स वालों के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी। लेकिन जो जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल नज़र आती जाती है, उस पर मैं वीडियो बनाता जाता हूँ। तो कोशिश किया करें आप इन चीज़ों को समझें। अगर फ़ौरन से अप्लाई नहीं होती ये चीज़ें तो कोई मसला नहीं, आप इनको टाइम दें। जब ये दोबारा स्टार्ट होती हैं तो तब आप अप्लाई कर दिया करें। और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो इधर वो FAQs वाला जो स्लॉट है उसमें सारी डिटेल दी गई है। अब फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।